और जय जन सुराज। मैं भाई विकेंद्र यादव बाड़े नरकटिया विधानसभा अंतर्गत छावदन प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हुए। साथियों, आप लोग जान रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों से जन सुराज का पैदल यात्रा चल रहा है और आगामी 2 अक्टूबर को जन सुराज एक राजनीतिक दल बनने जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी बिहार के हर कोने हर पंचायत में जाकर जो बिहार के मूलभूत समस्या है उससे अवगत हो रहे हैं और सही लोग सही सोच और सामूहिक प्रयास से बिहार को परिवर्तन करना चाह रहे हैं। पलायन जो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है, लगभग 20 वर्षों से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ नीतीश कुमार ही हैं। जब से मैं होश संभाला, जब से मैं देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। अब हम सभी लोगों ने जाति धर्म में बंटकर अपने अपने जाति के नेता को वोट देने का काम किया। उसी का नतीजा है कि यहाँ बिहार एक मजदूर का फैक्ट्री बनकर रह चुका है। इसको ही मुक्ति दिलाने के लिए प्रशांत किशोर जी ने ठाना है। तो मैं देख रहा हूँ कि सभी राजनीतिक दल में एक भूचाल सा आ चुका है। सभी राजनीतिक दल प्रशांत किशोर के ऊपर उनके जाति, प्रशांत किशोर जी यदि ब्राह्मण हैं तो उसमें इनका गुनाह क्या है? क्या ब्राह्मण होना गुनाह बात है? किसी जाति को अब विशेष कोई व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के चलते किसी जाति को टारगेट नहीं करना चाहिए। और रहा बात कि पूरे देश लेवल पर मैं जब से प्रशांत किशोर को जानता हूँ, अब जब से मैं इंटरव्यू देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर न्यूज़ चैनल पर प्रशांत किशोर जी का इंटरव्यू आप लोग देखते होंगे। उतने जानकार और उतने मुद्दे की बात देश में कोई नेता नहीं करता होगा, क्योंकि वो राजनीतिक सलाहकार रहकर लगभग 10 से 12 राज्य में मुख्यमंत्री बनाने का काम किए, क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। यदि वो राज्यसभा जाना चाहते, किसी भी प्रदेश से राज्यसभा जा सकते थे। यदि मंत्री बनना चाहते तो उनका 2 मिनट का खेल है, कोई भी पार्टी उनको बुलाकर मंत्री बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो अपना सपना, जिस मिट्टी में उन्होंने जन्म लिया, उस मिट्टी के लिए प्रशांत किशोर जी का उद्देश्य है कि मैं कुछ बिहार के लिए करूं। उसी उद्देश्य के लेकर आज जन सुराज आगामी 2 अक्टूबर को पार्टी बनने जा रही है। मैं खासकर बिहार के आबादी में लगभग 65% युवाओं की आबादी है। मैं सभी युवाओं साथियों से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी युवा हूं। युवा होने के मेरे नाता मेरा भी फर्ज है कि बिहार को विकसित बनाने में मैं प्रशांत किशोर जी के कदमों से कदम मिलाकर, प्रशांत किशोर जी से जाति धर्म से ऊपर उठकर और प्रशांत किशोर जी के साथ चलकर जितना ही हो सके अपने प्रखंड, अपने जिला, अपने पंचायत, अपने गांव को लोगों को समझाए कि तीसरा विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर जी राजनीतिक बंधुआ मजदूर से आज़ादी दिलाने के लिए प्रशांत किशोर जी आए हैं। किसी जाति को बेनिफिट और किसी पार्टी को बेनिफिट दिलाने के लिए नहीं आए, क्योंकि प्रशांत किशोर जी कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो कभी नहीं कहते हैं कि मेरे ही जाति का लोग नेता बने, चाहे मैं भी नेता बनूं, चाहे मैं ही पार्टी का लीडर बनूं। वो तो कहते हैं जिसके अंदर क्वालिटी होगा। जो भी चीज़ अभी तक मैं देखा हूँ कि जो भी चीज़ वो करते हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता वर्कर से वोटिंग के माध्यम से करते हैं। तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि आरजेडी की राष्ट्रीय जनता दल के लोग प्रशांत किशोर जी पर प्रशांत किशोर पांडे कहकर भाजपा का बी टीम बता रही है। ये सरासर गलत है। कोई किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है कि हाँ कोई व्यक्ति अपना हर चीज़ दांव पर लगा चुके हैं बिहार को विकसित बनाने के लिए, बिहार को पलायन रोकने के लिए, बिहार को मजदूर के फैक्ट्री से मुक्ति दिलाने के लिए, हम लोग के बच्चे के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए, रोजी और रोजगार की बात करते हैं तो भाजपा का बी टीम हो गया। क्या पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे थे तो राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी खुले मन से कहते थे कि आप लोग को लगता है कि इंडिया गठबंधन यहाँ चुनाव नहीं जीत रहा है तो इंडिया गठबंधन को वोट दे दीजिए। क्या पप्पू यादव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी को मदद करने से पहले कभी जाति नहीं पूछते थे? क्या उसके लिए आप भाजपा का बी टीम नहीं बोल सकते हैं? क्या पप्पू यादव चुनाव जीत गए?
तो आपको इतना जलन है जादव समाज से? क्या पप्पू यादव जादव नहीं है? सिर्फ आप ही एक जादव है? तो इस सर जब तक हम लोग जैसा लोग जाति का बंधन में बंधे रहिएगा। 1200-1300 परिवार के लोग बिहार में राजनीतिक 70-75 साल से कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि 1200-1300 परिवार में ही सीमित रहे। तो हम लोगों को जगना होगा, अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिला है जनसुराज, जो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जिसके अंदर राजनीति करने का अपना अनुभव हो, सब लोग का उद्देश्य हो, जो कि मैं राजनीतिक में आना चाहता हूँ, वो पैसे के अभाव में, संसाधन के अभाव में राजनीतिक में कदम अपना नहीं रखते हैं, तो उसके लिए प्रशांत किशोर जी तैयार है। खुले मन से आप लोग देखते होंगे कि प्रशांत जी कहते हैं कि आप राजनीतिक में आना चाह रहे हैं तो आइए, खुलकर मेरे साथ आइए और बिहार को परिवर्तन करने में अपना भूमिका निभाइए। और सही लोग जब तक राजनीतिक में नहीं आएंगे, जब तक बिहार को विकसित बनाने का सपना जो गांधी जी का था वो पूरा नहीं होने वाला है साथियों। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि